वेलकम बैक टू आवर एक्सट्रीम मैथमेटिक्स। मैं मैथ टीचर डब्ल्यू एन झा आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं हमारे क्लास में। चलिए, पिछले वीडियो में हमने 14 एक्सरसाइज का 1 से लेकर 8 तक बना करके दिखा दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग 9 to 15 देखेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ एक फिगर हम बनाया है जिसमें देखिए ए बी पैरेलल सी डी लाइन है एंड द ट्रांसवर्सल ई एफ, जो ट्रांसवर्सल कर रहा है वो ई एफ लाइन एक ट्रांसवर्सल कर रहा है। किसको? ए बी और सी डी को। बड़े ध्यान से समझिए, प्रूफ करना है आपको। और क्या कह रहा है, जो ये ई एफ ट्रांसवर्सल है, क्या कर रहा है, कट देम इट एट जी एंड एच रिस्पेक्टिव। ये देखिए, ये ए बी को जी पॉइंट पर और सी डी को एच पॉइंट पर कट कर रहा है, इसको काट रहा है। अब क्या कह रहा है, इफ़ जी एम एंड एच एम। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, जी एम एंड एच एम आर द बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट। देखिए, ये जी एम हो गया, क्या हो गया, क्या कह रहा है कि जी एम एंड एच एम, जी एम नहीं होगा, जी एल होगा बच्चों, यहाँ एल है। तो जी एल, देखिए ये जी एल एंड एच एम क्या कर रहा है, आर द बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट। ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये भी एंगल और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो जी एल और एच एम क्या कर रहा है, बाइसेक्टर है किसका, अल्टरनेट एंगल का। तो देखिए ए जी एच यानी ये एंगल एंड जी एच डी एंड जी एच डी। तो जी एच डी यानी ये एंगल। तो आपको प्रूफ करना है, क्या कर रहा है कि अल्टरनेट हो गया, तो आपको प्रूफ करना है कि जी एल पैरेलल एच एम, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जिसे आपको प्रूफ करना है। तो बड़ी ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना है इसको। तो कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे, चलिए आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो पहली बार हम, कितनी बार हम इससे पहले भी बता चुके आप लोगों को। सबसे पहले हम जो हमारा गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो गिवन हमारा क्या सब है, तो देखिए गिवन है कि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, एंड ट्रांसवर्सल क्या है, एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ई एफ। देखिए ई और एफ ट्रांसवर्सल है, ई एंड एफ क्या है, ट्रांसवर्सल है। कट्स देम एट, किस पॉइंट पर कट करता है, जी एंड एच पॉइंट पे कट करता है। तो जब कट करता है बच्चों, तो क्या क्या बनता है, क्या क्या मिलता है वो देखिए। तो देखिए, जब भी वो कट करता है तो क्या हुआ, एक एंगल बना है, कौन सा, ए जी एच। देखिए कहाँ कट कर रहा है, कहाँ पे, पहले हम इस एंगल को देखते हैं, पहले इस पूरे एंगल को देखते हैं, पूरे एंगल को। तो ए जी एच, यहाँ ये एंगल बन रहा है ए जी एच, तो लिखेंगे एंगल ए जी एच बराबर क्या होगा, जी एच डी। देखिए जी एच डी, ये पूरा एंगल जी एच डी, ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से ये एंगल बराबर वो एंगल हुआ। अब देखिए, अब अल्टरनेट एंगल यहाँ पर अल्टरनेट एंगल। अब देखिए, अब जी एल, अब पॉइंट पर आइए, अब देखते हैं जी एल एंड एच एम क्या है, बाइसेक्टर है बच्चों, क्या है, बाइसेक्टर है। किसका, बाइसेक्टर ऑफ, किसका लिखेंगे, एंगल ए जी एच एंड एंगल जी एच डी, इसका बाइसेक्टर। इसी दोनों एंगल को ना जी एल और एच एम बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ एंगल ए जी एच बराबर हाफ एंगल जी एच डी। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो क्या कर रहा है, आधा आधा कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल एल जी एच। देखिए एल जी एच, अब देखिए एल, ये एल हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, यानी ये कोना, ये छोटा वाला कोना, एल जी एच बराबर एंगल जी एच एम। देखिए ये हो गया जी एच एम, ये एंगल, ठीक है। बट
बट क्या कर रहा है, क्यों, क्योंकि दीज एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स, इसीलिए क्या हो जाएगा, जी एल पैरेलल हो किसके हो जाएगा, जी एल पैरेलल एच एम के हो जाएगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ये एंगल बराबर ये एंगल हुआ, क्यों हुआ, तो अल्टरनेट एंगल से। तो जब तक ये पैरेलल होगा नहीं, ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा कैसे। सो लास्टली जी एल पैरेलल एच एम, ये हमने प्रूफ करके आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। अब देखिए ए बी और ये सी डी ऊपर नीचे है और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब कह रहे ए बी ई 120, ए बी ई ये 120 डिग्री है, ई सी डी, अब ई सी डी ये एंगल जो है 100 डिग्री है, बी ई सी यानी बी ई सी ये क्या है, एक्स है, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। और हिंट में आपको दिया है ड्रॉ एफ ई जी पैरेलल, यानी इसके पैरेलल में एक लाइन हमको ड्रॉ करना है। देखिए अब ये देखिए, अब ये लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी के भी पैरेलल हो गया और ये सी डी के भी पैरेलल हो गया। बस इसको थोड़ा माइंड में रखते हुए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके पैरेलल हम ये खींच दिए, हिंट दिया है। तो अब हम देखते हैं क्या। तो पहले हमारा जो गिवन होता है, पहले हम वो सब क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम क्या लिखते हैं कि ए बी पैरेलल क्या है, ए बी पैरेलल एफ जी। देखिए ए बी पैरेलल, अगर अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ हम ये इसको हम क्या करेंगे, ई एफ मान लेंगे और इसे क्या करेंगे एफ, ये क्या हो गया, ये जी हो गया। ठीक है बच्चों, ये जी हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये भी एक लाइन बन गया। तो ए बी पैरेलल एफ जी, अब ये ए बी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए ए बी पैरेलल एफ जी अगर होता है तो देखिए ये लाइन बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों, बी और ई ये लाइन क्या होगा, ट्रांसवर्सल, बाइसेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो बी ई ट्रांसवर्सल, बी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये बी ई क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। सो क्या होगा, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री होगा बच्चों। देखिए ए बी ई ये एंगल और बी ई एफ एंड बी ई एफ ये एंगल ये दोनों क्या होगा, 180 होगा। कैसे 180 होगा, तो देखिए ये दोनों अगर पैरेलल है तो पिछले क्वेश्चन में भी हम देखे थे सेम लाइन पर, अगर सेम लाइन पर अगर जो दो एंगल बनते हैं तो उसके सम कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं बच्चों। पढ़े हैं इसे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि अगर सेम लाइन पर अगर क्या है, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, क्या अगर चलिए लिख देते हैं हम आपको क्या, कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड पर होता है तो कितना होता है, वो 180 डिग्री का होता है। इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम साइड पर, एक ही साइड पर है, तो ये क्या हो गया, वो 180 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है, ये क्या ए बी ई ये एंगल दिया हुआ है कितना, 120। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ये हमारा कितना हो गया, 120 हो गया, प्लस बी ई एफ एंगल बी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी ई एफ क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 तो कितना हो गया, 60 डिग्री। चलिए बच्चों, तो ये हमारा ये एंगल निकल गया 60 डिग्री, ये एंगल निकल गया 60 डिग्री। चलिए सिमिलरली उसी तरह जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होंगे, किसके, इसके सी डी के भी पैरेलल होंगे। सिमिलरली लिख देंगे सी डी पैरेलल एफ जी
एंड अब देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन इसको ट्रांसवर्सल करेगा, कौन सा, सी ई क्या है, एंड सी ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया बच्चों, क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। सो अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन हो रहा है तो कौन कौन से एंगल बन रहा है यहाँ पर, वो देखिए, तो एंगल डी सी ई देखिए, डी सी ई देखिए, डी सी ई ये लाइन, ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल तो ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, तो डी सी ई प्लस कौन सा, सी ई जी एंगल, एंगल सी ई जी इक्वल टू ये भी क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा, किससे, किससे, अभी हम पिछले बस जस्ट अभी पहले हम आपको बताए हैं यहाँ पर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल आर सेम साइड, इसको हम क्या कहेंगे, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्या कहेंगे, कंसिक्यूटिव, ध्यान में रखिए, क्या कहेंगे, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये पता ही है आप लोगों को। तो देखिए इस दोनों का ये 80 इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, तो 100 डिग्री, कितना दिया है, 100 डिग्री प्लस एंगल सी ई जी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या हो गया, तो क्या निकालेंगे, एंगल सी ई जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 100, तो ये क्या निकल गया, 80 डिग्री। तो अब देखिए बच्चों, तो हमारा ये एंगल भी निकल गया 80 डिग्री। चलिए तो क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमारा जो है क्या हुआ, फाइंड हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, इसका, इस एंगल के बीच का वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो देखिए जब ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या हुआ, एक लाइन है और एक लाइन पे आपको पता ही कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए ये एंगल आपको पता हो गया, ये एंगल पता हो गया और ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो इसको चलिए हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे और 180 से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल बी ई एफ जो कि एक्स है प्लस एक्स प्लस एंगल सी ई जी इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल पे यही तीनों एंगल बन रहा है, तो बी सी एफ कितना हो गया, 60 डिग्री प्लस एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना ही है और सी जी अभी हम निकाले ही हैं कितना, 80 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो क्या होगा, 60 और 80 140 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, सो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 40 डिग्री। यही तो हमको निकालने के लिए कह रहा था, तो ये हमारा निकल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि एक फिगर दिया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन वेयर AB पैरेलल DC, देखिए AB पैरेलल DC ये इस लाइन के पैरेलल है, एंड AD ये पैरेलल BC ये इस लाइन के पैरेलल है। तो इसको हमको प्रूव करना है कि एंगल ADC, देखिए ADC यानी ये एंगल ABC यानी इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं, प्रूफ हम लोग कर लेते हैं पहले। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमारा गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले। तो हम क्या लिखेंगे कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। AB पैरेलल किसके है, DC के, एंड AD पैरेलल है किसके, BC के। तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो याद रखिए जहाँ पे जो हमको प्रूफ करना होता है उसको हम लिखते हैं टू प्रूफ, ध्यान दीजिएगा। तो प्रूफ करना है, क्या करना है, एंगल ADC बराबर है, इक्वल होगा किसके, एंगल ABC के, जो अभी हम बताएं कि ये एंगल बराबर होगा। तो अब देखिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे करें, तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, इन 2 triangle ABC, in triangle ABC, in 2 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 trian
कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है क्या? ए बी पैरेलल सी डी, अच्छा ए बी पैरेलल डी सी, क्या है? ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी सी है। क्या क्या दिया? ये क्या है? हमारा गिवन है, ठीक। तो जब ये हमारे गिवन है तो याद होगा आपको, एंगल अगर इसे 1 मानिए, इसे 2 मानिए, किसको? इसको हम मानते हैं क्या? इसे 1 मानते हैं और इसे 2 मानते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। कौन से प्रॉपर्टी से? तो यहाँ होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of ट्रांसवर्सल। याद रखिए, दोनों सेम साइड पर। देखिए, अगर ये अगर ए बी के पैरेलल अगर डी सी है तो ये इसको ट्रांसवर्सल, ये इसका क्या है? ए डी क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल हो गया तो ये क्या हो गया? सेम इंटीरियर एंगल हो गया। ये दोनों सेम इंटीरियर एंगल हो गया, तो इस दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 हो गया। अब देखिए, अब ए डी पैरेलल क्या लेते हैं? ए डी पैरेलल बी सी लेते हैं। तो अब देखिए, ए डी पैरेलल बी सी अगर लेते हैं, अब ए डी पैरेलल बी सी लेते हैं तो क्या होगा? तो एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखिए, एंगल 1 अब जिसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको हम 3 मान लेते हैं, इस एंगल को 3 मान लेते हैं। तो एंगल ए 1 प्लस एंगल 3, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री होगा बच्चों। देखिए, अब ये एंगल ए डी पैरेलल बी सी के, अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा बच्चों। तो जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये भी क्या होगा? इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इंटीरियर हो जाएगा। इसलिए ये भी दोनों का सम भी कितना होगा? 180 ही होगा। क्या होगा? 180 होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, इसको 2 मानिए। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या निकल के आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर हुआ किसके? एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों बराबर हुआ। अब तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा। एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा। जो हमको देखिए प्रूफ क्या करने के लिए कह रहा था? यही तो हमको प्रूफ करना, ये एंगल और ये एंगल कह रहा था प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ से हमारा एंगल 2 बराबर एंगल 3 क्या हो गया? प्रूफ हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड पी क्यू। देखिए यहाँ पर ये लाइन और एल पैरेलल एम है और पी क्यू पैरेलल क्यू है। ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अब हमको कह रहा है कि ए बी सी डी इस एंगल को मेज़र करके बताने के लिए कितना होगा। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या गिवन में क्या सब दिया हुआ है। तो सबसे गिवन में है एल पैरेलल एम है एंड पी पैरेलल क्यू, ये दिया हुआ है। ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है बच्चों इसमें। एंगल ए बराबर 65 डिग्री, एंगल ए बराबर 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ दिया हुआ है ये एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए भी 65 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, हम लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल ए भी कितना हो गया? 65 डिग्री हो गया। तो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। एंगल ए बराबर एंगल सी। क्यों? क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर क्या होता है? इक्वल होता है बच्चों। अगर ए पैरेलल है तो ए बराबर ये एंगल भी सी होगा, क्योंकि जो फिगर जो हम देख रहे हैं क्या है? पैरेललोग्राम है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं तो उसमें हम क्या देखें कि अपोजिट एंगल भी
क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए एंगल ए के बराबर एंगल सी होगा। तो एंगल सी भी कितना हो गया 65 डिग्री, ये भी कितना हो गया 65 डिग्री बच्चों। अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा बच्चों। देखिए एंगल बी प्लस एंगल ए 180 डिग्री होगा, क्यों, तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ क्या, ट्रांसवर्सल। देखिए अब क्या करें, एंगल बी बराबर एंगल ए, अब फिगर देखिए एंगल बी ए बी, एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस एंगल ए, ये क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पैरेलल है, कौन सा, पी और क्यू पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। वही हम लिखे एंगल बी प्लस एंगल ए 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल ए कितना निकाले ही हम, क्या 65, ये भी एंगल हम कितना निकाले हैं 65 डिग्री निकाले हैं, तो बी प्लस 65 डिग्री हो जाएगा, ये इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों हो जाएगा। तो चलिए एंगल बी बराबर क्या हो गया, एंगल बी बराबर 180 माइनस 65, तो कितना निकल गया है 180 में 65 लेस करेंगे तो 115 डिग्री। तो एंगल हमारा बी भी निकल गया, ये एंगल बी ये कितना निकल गया हमारा 115 डिग्री। चलिए तो जब हमारा वो 150 डिग्री निकल गया तो एंगल बी बराबर एंगल डी होगा कि नहीं होगा, चलिए होगा, क्यों, कौन से रूल से, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होता है इक्वल, इसके अपोजिट एंगल बी के अपोजिट एंगल डी होगा। अगर बी 115 है तो डी भी क्या होगा 115 होगा। तो यहाँ पर हम क्या सब निकाल चुके हैं अब, सो एंगल ए बराबर 65 डिग्री, एंगल बी बराबर 115 डिग्री, एंगल सी बराबर भी 65 डिग्री हो गया, एंड एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया 115 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी सी, देखिए ए बी पैरेलल डी सी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एंड ए सी इज़ द डायगोनल, और ये ए सी ये जो लाइन है ये क्या है इस फिगर में डायगोनल का काम करता है। अब कह रहा है एंगल बी ए सी, देखिए बी ए सी यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना 35 डिग्री, एंड सी ए डी 40 डिग्री, देखिए सी ए डी ये एंगल 45 डिग्री ये भी दिया हुआ है। तो ए सी बी एक्स डिग्री एंड ए सी बी, देखिए ए सी बी ये एक्स एंड ए सी डी ये वाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो एक्स और वाई का वैल्यू इसमें आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारा गिवन होता है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या सब हमारा गिवन है इस फिगर में वो हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो देखिए ए बी पैरेलल क्या, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी है, एंड ए डी पैरेलल क्या होगा बी सी, ए डी पैरेलल क्या होगा बी सी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो दिया हुआ हमारा एंगल बी ए सी कितना 35 डिग्री, एंगल सी ए डी कितना दिया है 40 डिग्री। देखिए बी ए सी ये भी तो एंगल है, बी ए सी ये 35 दिया है, और सी ए डी कितना दिया है 40 दिया कि 45 दिया है, 40 दिया है, क्या है 40 है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए आगे, तो 40 डिग्री हमारा ये दिया हुआ है। तो अब देखिए एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए सी डी होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। देखिए क्या हम लिखे हैं बी ए सी बराबर ए सी डी, देखिए ए सी डी यानी ये एंगल बराबर ये एंगल, ध्यान दीजिए बच्चों,
क्यों होगा? ये एंगल 35 डिग्री बराबर हो जाएगा y डिग्री जो है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? तो अल्टरनेट एंगल से बच्चों, क्यों अल्टरनेट एंगल? अब देखिए, अगर ए बी पैरेलल है डीसी के तो ये लाइन क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, ये लाइन ट्रांसवर्सल होगा, और ये जब ये लाइन ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। और आपको हम बता चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एंगल से इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो ये इस केस के लिए बना। अब दूसरा केस लेते हैं। अब AC को ट्रांसवर्सल, अगर ये AD, अब देखिए पैरेलल, अब देखिए, अब दूसरा हम AD पैरेलल DC लेते हैं। अगर AD पैरेलल, अब देखिए, अब इस लाइन को AD और BC इसको पैरेलल लिए हैं, लेंगे तो कौन सा ट्रांसवर्सल होगा? तो देखिए x बराबर क्या हो गया? x बराबर क्या होगा? x बराबर एंगल DAC हो जाएगा 40 डिग्री। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ध्यान दो बच्चों, ये एंगल के बराबर होगा। किससे? तो ये भी सेम अल्टरनेट एंगल से। ये भी, ये इस एंगल के अल्टरनेट से हुआ और ये इस एंगल के अल्टरनेट से हुआ। सो x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू 40 डिग्री एंड y इक्वल टू 35 डिग्री। y इक्वल टू 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, देखिए ए बी पैरेलल सी डी, ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। एंड सी ए हैज़ बीन प्रोड्यूस, और ये सी ए जो लाइन है ये क्या हुआ? आगे की ओर बढ़ा है। सी ए हैज़ बीन प्रोड्यूस टू ई, ये सी ए लाइन आगे तक ई तक आया है, प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो सो दैट बी ए ई, देखिए अब यहाँ पर बी ए ई कितना 125 डिग्री का एंगल बन रहा है, 125 डिग्री है। अब देखिए इफ़ बी ए सी एक्स, देखिए बी ए सी एक्स डिग्री है, ए बी डी एक्स डिग्री है, बी डी सी वाई डिग्री है, एंड ए सी डी ये जेड डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या सब दिया है? देखिए ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल, देखिए पहले हम क्या लेते हैं, क्या लेंगे पहले? ए बी पैरेलल क्या लेंगे? सी डी लेंगे बच्चों, सी डी लेंगे, ए बी पैरेलल सी डी। अब ए बी पैरेलल सी डी है तो एंगल बी ए ई, देखिए बी ए ई कितना है? 125 डिग्री। तो थोड़ा ध्यान देने की बात है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिगर पर ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों, अगर ये एंगल आपको पता है तो ये एंगल भी आपको पता हो जाएगा। कैसे? लीनियर पेयर से बच्चों, लीनियर पेयर से। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से बच्चों, लीनियर पेयर से। ये दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो बी ए ई ये एंगल आपको दिया है 125 डिग्री प्लस क्या? एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस क्या होगा? 125 डिग्री होगा। तो 180 में 125 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 में 125 लेस करेंगे तो क्या हो गया? 55 डिग्री। तो हमारा एंगल ए जो है, एंगल ए कितना ये हो गया? बी ए सी कितना हो गया? बी ए सी कितना हो गया? ये 55 डिग्री हो गया। अब देखिए बच्चों, अब बी ए सी एंगल
BAC बराबर x डिग्री होगा इक्वल टू 55 डिग्री। देखिए अब फिगर को ध्यान से देखिए बच्चों, क्या है ये एंगल 55 है, तो BAC ये 55 हो गया, तो ये x भी 55 हो जाएगा। तो BAC देखिए हमारा क्या निकल गया, BAC 55 हो गया, यानी BAC क्या हो गया, BAC ये 55 हो गया। x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 55, तो ये भी x है बच्चों। तो BAC हमारा क्या हो गया 55। अब हमारा एंगल ABD हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा ABD कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 55 हो जाएगा। क्यों, ये भी x है, ये भी x है, तो ये भी हमारा 55 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब CD पैरेलल AB लेते हैं बच्चों। तो AB पैरेलल CD एंड AC इज क्या है, AC इज द ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा x प्लस, ध्यान दीजिए बच्चों, x प्लस z बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। किससे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इसको कौन से प्रॉपर्टी से, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो क्या हो जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस x। तो x कितना निकाले हम, 55 निकाले ही हैं, तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से हम 55 लेस करेंगे तो 125। तो हमारा z कितना निकल गया, z निकल गया हमारा 55। देखिए z हमारा निकल गया 125, ये हमारा एंगल कितना निकल गया 125। आगे लिखेंगे सिमिलरली क्या, AB पैरेलल CD और BD क्या होगा, BD इज द क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल होगा। तो ट्रांसवर्सल होगा तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस x। सो 180 माइनस x कितना है 55। तो ये क्या निकल गया, 180 में से 55 लेस किया तो 125 डिग्री। तो हमारा क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू 55 डिग्री, y इक्वल टू 125 डिग्री एंड z इक्वल टू 125 डिग्री। यही तो हमको निकालना था, फाइंड करना था। चलिए इस तरह हमने इसे फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों हम लोग। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द गिवन फिगर 2 लाइन L एंड M आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल T। मतलब दो पैरेलल लाइन है जिसको T ट्रांसवर्सल कर रहा है। T क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो फाइंड वेदर L पैरेलल M। तो कौन सा फिगर जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा फिगर आपको L पैरेलल M के बराबर होगा। ये 3 फिगर यहाँ दिए हुए हैं, तो तीनों फिगर में कौन सा फिगर सही है जो L पैरेलल M होगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, इसे प्रूव करके देखेंगे कि कौन सा लाइन जो है सो L पैरेलल M है। ठीक है, चलिए बच्चों फर्स्ट केस में देखते हैं कि फर्स्ट केस में L पैरेलल M है कि नहीं है। तो चलिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये 40 है तो इसको हम एंगल 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये एक एंगल कुछ भी मान लेते हैं। तो ये अगर वो मानते हैं, क्या मानते हैं, एंगल 1 मानते हैं, तो 40 डिग्री प्लस एंगल 1 40 डिग्री इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 1 के इक्वल होना चाहिए। चलिए इससे पहले हम आपको क्या करते हैं, लाइन पर ले जाते हैं कि L एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है, इसको A मानते हैं, इसको B लिए, ये जहाँ पे कट कर रहा है, ये T जो ट्रांसवर्सल है जहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं कि R एक एंगल बनाता है। इसको 1 मान ही लिए हैं, तो इसको S मान लेते हैं।
इसको क्या है, इसको सी एंड इसे डी पॉइंट मान लेते हैं। तो चलिए, तो इस केस में क्या, ऐसे केस में क्या होता है, तो मान लिए लेट एंगल आर एस डी इक्वल टू एंगल 1। देखिए आर एस डी यानी ये इस एंगल को हम 1 मान लिए, ठीक। एंड लेट एल पैरेलल एम है, अगर एल पैरेलल एम है, अगर ये एल पैरेलल एम है एंड टी इज ट्रांसवर्सल, अगर टी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 बराबर एंगल 40 होगा, किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। तो देखिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 बराबर एंगल 40 होगा। तो एट एस, एस से देखिए, एस से देखते हैं पहले। तो अब देखिए एस पर क्या हो रहा है, एस पर क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका किसका पॉइंट इंटरसेक्शन है, टी एंड एम। अगर ये इस पॉइंट पर देखिए टी, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड एम, इस पर यहाँ पर कौन सा एम जो है सो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, देख रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस, देखिए और दिया हुआ ये 130, तो ये एंगल 1 + 130 इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होगा, 130 होगा। अगर ये एक लाइन है तो इसको किससे किससे 130 होना चाहिए, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से इस दोनों का सम, इस दोनों लाइन का सम कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर 180 माइनस 130, कितना निकल गया, 50 डिग्री बच्चों। तो जब ये 50 डिग्री निकल गया, लेकिन होना चाहिए कितना, कितना हो गया, एंगल 1 कितना निकल गया, 50 डिग्री। लेकिन एंगल 1 देखिए तो क्या होगा, तो एल एंड एम क्या होगा, आर नॉट पैरेलल, सिंस एंगल 1 नॉट इक्वल टू 40। देख रहे हैं, एंगल 1 क्या हुआ, 40 के बराबर नहीं है। जैसा कि फिगर में यहाँ पर हम दिखाएं आपको कि एंगल 1 किसके इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल बराबर होता है। लेकिन इस दोनों एंगल से हम निकाले हैं तो क्या निकला, एंगल 1 कितना निकला, 50 डिग्री निकला। एंगल 1 कितना निकला, 50 डिग्री निकला। तो क्या हुआ, फिर एंगल 1 किसके 40 के बराबर है, नहीं है। तो ये क्या होगा, एल और एम क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में देखते हैं बच्चों कि लेट द ट्रांसवर्सल क्या पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट आर एंड एस पॉइंट, आर एस रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी, चलिए ये एल पे हो गया, ये एम पैरेलल हो गया, ये एक लाइन है। चलिए फिगर में आपको ऐसे ही दिया हुआ है बुक में कि ये एंगल 145 डिग्री है, ये टी ट्रांसवर्सल हो गया, इसका नाम हम एक दे दिए आर और इसका दे दिए यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम एस दे दिए, ये आर हो गया और ये एस हो गया। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, पी क्यू हो गया। चलिए तो वही लिखे हैं हम यहाँ पर कि एट ए ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करता है किस पे, आर एंड एस पर। ओके, तो देखिए एंगल बी आर एस बराबर होगा एंगल पी आर ए के, कितना 35, क्योंकि ये एंगल कितना है 35 डिग्री है, कितना है 35 डिग्री है। क्यों होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली। देखिए अब देखिए क्या लिखे हैं, बी आर एस, तो ए बी है तो बी आर एस, बी आर एस, यानी ये एंगल
ये एंगल बराबर, ये एंगल 35 है तो ये भी एंगल 35 होगा, वर्टिकली अपोजिट 35। ओके, अब देखिए बच्चों, फर्दर एंगल BRS प्लस एंगल RSD क्या हो जाएगा, 35 प्लस 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों देखिए BRS ये एंगल ये भी एंगल कितना हो जाएगा 35, ये भी एंगल हो जाएगा 35। तो BRS एंड RCD, देखिए RCD कितना होगा 35, 145 और 145 में 30, तो क्या हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सो AB पैरेलल CD दैट इज L पैरेलल M लिख सकते हैं। यही तो हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो सेकेंड जो फिगर है वो क्या करता है, इस सिचुएशन को पूरा करता है कि L पैरेलल M है। उसी तरह हम लोग थर्ड देखेंगे, हम इसमें करेंगे लेट L पैरेलल M है तो क्या होगा, AB पैरेलल CD होगा बच्चों, where lines AB and CD are cuts by transversal PQ at R and S respectively। तो देखिए ये AB हो गया, ये CD हो गया और ये T ट्रांसवर्सल है तो ये P हो गया और ये Q हो गया। ओके, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 125 डिग्री दिया हुआ है, और ये क्या हो गया R हो गया और ये S हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या है कि AB पैरेलल CD है तो PQ क्या हो गया, इज द ट्रांसवर्सल, PQ क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल RSD इक्वल होगा किसके, एंगल PRB के, जो कितना है 125 डिग्री है। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, हम क्या लिख रहे हैं, RSD यानी RSD कितना, देखिए 120, क्यों हम क्या बताएं, RSD यानी ये एंगल भी कितना होना चाहिए 125, क्यों, किससे, तो P देखिए PRB से, इसके अकॉर्डिंग ये एंगल बराबर होना चाहिए ये एंगल के। क्यों, देखिए यहाँ रूल कौन सा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए नाउ ऑन CD RS स्टैंड, अगर CD देखिए CD अगर RS पर स्टैंड है तो क्या होगा, सो एंगल RSC प्लस एंगल RSD इक्वल क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, किससे बच्चों, तो एडजेसेंट साइड एंगल से, एडजेसेंट एंगल से ये 180 होगा। तो RSC दिया हुआ है, देखिए RSC दिया हुआ है कितना 60, ये 60 दिया हुआ है, प्लस RSD ये निकल गया कितना 125, तो 125 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो 125 एंड 60 टू 85 हो गया, तो ये इसके इक्वल है
नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी, दैट इज़ एल पैरेलल एम। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। फिर अगर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर बहुत जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।